सो हेलो स्टूडेंट्स, आर्टिकल के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल में प्लुरल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करना। इसके पहले हम लोगों ने सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर ली है कि कब वो डेफिनेट होता है और कब इनडेफिनेट होता है, तो उसके साथ किस तरीके से आर्टिकल यूज किया जाता है। आज हम लोग पहले ये जानेंगे कि प्लुरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन कब इनडेफिनेट माने जाएंगे और कब डेफिनेट माने जाएंगे, और जब डेफिनेट माने जाएंगे तो कब कब उनके साथ हम लोग आर्टिकल लगाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली बात हम लोगों ने सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर ली है, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि यदि वो किसी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आता है तो हम लोग उसके साथ एन लगाते हैं, और अगर वो रिपीट होता है तो उसके साथ हम लोग द लगाते हैं। ठीक यही रूल अनकाउंटेबल और प्लुरल नाउन के ऊपर भी लागू होता है कि यदि उसको हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं या वो जब यूज हो और उसके बारे में हमें कोई आइडिया ना हो कि हम किसकी एग्जैक्टली बात कर रहे हैं, तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए और एन ये दो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, लेकिन इनका अर्थ होता है वन, और इसी वजह से जब इनका अर्थ होता है वन, तो इसी वजह से हम इसका यूज कभी ना तो प्लुरल नाउन के साथ कर सकते हैं और ना ही अनकाउंटेबल के साथ कर सकते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक घर यानी अ हाउस, दो घर टू हाउसेज। लेकिन क्या मैं अ हाउसेज लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। उसी तरीके से मैं लिख सकता हूं वाटर, पानी, लेकिन मैं क्या अ वाटर लिख सकता हूं? एक पानी नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है अनकाउंटेबल होता है और उसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता। हाउसेज यहां पर प्लुरल है, और जब ये प्लुरल है तो मैं एक घर, अच्छा मान लीजिए मैंने लिखा एक घोड़ा, तो ये तो सही है। क्या मैं एक घोड़े लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि घोड़े तो प्लुरल है, तो एक कैसे है? तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम लोग प्लुरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे, तब हमें यह ध्यान रखना होता है कि उसके साथ सिंगुलर नंबर बताने वाला कोई भी वर्ड यूज नहीं किया जा सकता है। तो फिर अगर हमारा प्लुरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन इनडेफिनिट हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे? तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं। अब एक बात बताइए आप लोग, क्या यहां पर मैं किसी खास बच्चे की बात कर रहा हूं, किसी विशेष गांव, शहर या परिवार के बच्चों की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं जितने बच्चे होते हैं सब। तो जब मैं सबकी बात कर रहा हूं, इसका मतलब कि ये कोई विशेष घर या गांव के बच्चे नहीं है, तब मैं इसको लिखता हूं चिल्ड्रन आर नॉटी। उसी तरीके से मान लीजिए मैंने कहा दूध सफेद होता है। दूध सफेद होता है। क्या कोई दूध काला भी होता है? क्या कोई दूध लाल पीला भी होता है? नहीं होता ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मैं यहां पर किसी विशेष दूध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे दूध की बात कर रहा हूं। तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा मिल्क इज व्हाइट। अब आप जरा गौर करिए, मैंने ना तो चिल्ड्रन के पहले और ना ही मैंने मिल्क के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किया। क्यों नहीं किया? पहली बात, ना तो ये बच्चे विशेष थे, कोई खास थे, ना ये मिल्क कोई विशेष या खास था। जब ये खास नहीं है, इसका मतलब ये इनडेफिनिट है, क्योंकि अगर ये डेफिनिट होता तो इसके साथ द जरूर लगता। ये खास नहीं है, इसलिए ये क्या है? इनडेफिनिट है, और इनडेफिनिट होने की वजह से इसको हम लोगों ने कोई आर्टिकल नहीं दिया है। अब एक बात समझिए, जब आप प्लुरल नाउन का यूज और अनकाउंटेबल नाउन का यूज उसके जैसे जितने होते हैं सबके लिए करते हैं, तो वह इनडेफिनिट माना जाता है। यहां पर मैंने चिल्ड्रन कहा, इसका मतलब मैं किसी खास चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा था, मैं धरती पे जितने बच्चे होते हैं कॉमनली मैं सबकी बात कर रहा था। यहां पे जब मैंने मिल्क लिखा
इसका मतलब मैं किसी खास मिल्क की बात नहीं कर रहा था। जितने मिल्क होते हैं, मतलब जितने प्रकार के दूध होते हैं या जिसके भी दूध होते हैं, वो गाय का हो या भैंस का हो या बकरी का हो, मैं सारे दूध की बात कर रहा हूं इन जनरल। तो जब भी आप प्लुरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का यूज जनरल सेंस में करते हैं, यानी जितने हैं सबकी बात करते हैं, तब आप उसको इंडेफिनिट मानते हैं। अब इसको डेफिनिट कैसे माना जा सकता है? तो देखिए आपके सामने मैं एक दो एग्जांपल्स और लिखता हूं। तुम्हारे घर के बच्चे नटखट हैं। तुम्हारे घर के बच्चे नटखट हैं। मैं क्या लिखूंगा? द चिल्ड्रेन ऑफ योर हाउस आर नॉटी। द चिल्ड्रेन ऑफ योर हाउस, यहां पर जब मैंने चिल्ड्रेन लिखा था तो इसका मतलब मैं धरती पर मौजूद सारे बच्चों की बात कर रहा था सामान्य अर्थ में। लेकिन मैं यहां पर क्या धरती पर मौजूद सारे बच्चों की बात कर रहा हूं? क्या मैं यहां पर धरती पर मौजूद सारे बच्चों की बात कर रहा हूं? जी बिल्कुल नहीं। मैं यहां पर सिर्फ आपके घर के बच्चे की बात कर रहा हूं। यानी मैंने इसको किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से जोड़ दिया। अब देखिए, तो आपने इसके साथ क्या यूज किया? द का यूज किया। उसी तरीके से मान लीजिए मैंने कहा हल्दी वाला दूध पीला होता है। अब एक बात बताइए, हल्दी वाला दूध, क्या मैं किसी सामान्य रूप में पाए जाने वाले दूध की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं यहां विशेष की बात कर रहा हूं। द मिल्क विथ टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब क्या होता है जी? हल्दी। तो द मिल्क विथ टर्मरिक, यहां पर मैंने द क्यों लगाया? द मिल्क विथ टर्मरिक इज येलो। अब एक बात बताइए, यहां पर मेरे सारे दूध की बात नहीं हो रही। क्या सारा दूध पीला होता है? नहीं, सिर्फ हल्दी वाला दूध पीला होता है। समझ गए आप लोग? तो कहने का मतलब क्या है? आपने देखा कि प्लुरल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, जब अपने जैसे जितने हैं सबकी बात करें तो वो इंडेफिनिट होता है। लेकिन जब उसे किसी व्यक्ति से जोड़ दीजिए, किसी वस्तु से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पानी उपयोगी होता है। अब एक बात बताइए, क्या किसी खास नदी, समुद्र या तालाब के पानी की बात हो रही है? नहीं ना। यहां पर क्या बात हो रही है? सामान्य अर्थ में धरती पर जितना पानी है सबकी बात हो रही है। हर पानी का कोई ना कोई तो उपयोग है। अंडरग्राउंड वाटर पीने के लिए, नदी का पानी बहुत जगहों पर सिंचाई के लिए, समुद्र का पानी नमक बनाने के लिए, जहाज चलाने के लिए। यानी धरती पर जितना पानी है उसका कोई ना कोई तो उपयोग है। इसलिए मैंने कहा क्या? पानी उपयोगी होता है। इसका मतलब वाटर इज यूजफुल। यहां पर किसी खास पानी की बात ही नहीं हो रही है, तो इसके साथ द लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर द लगेगा नहीं तो और इसके साथ क्या लग सकता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके पास आर्टिकल तो सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनिट। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन। और ए और एन का अर्थ तो होता है वन। और पानी हम गिन नहीं सकते, तो जब हम पानी गिन नहीं सकते और किसी खास पानी की बात कर ही नहीं रहे, तो हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम लोग इसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा गंगा का पानी पवित्र होता है। गंगा का पानी पवित्र होता है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? द वाटर ऑफ द गंगा इज होली। होली या सैक्रेड हम लोग बोलते हैं। अब एक बात बताइए, यहां पर मैं सारे पानी की बात कर रहा हूं या किसी विशेष पानी की बात कर रहा हूं? सिर्फ गंगा नदी के पानी की बात कर रहा हूं। समझ में आ रही है ना बात? अच्छा, मैंने कहा
किताबें हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। बुक्स मेक आवर लाइफ यूजफुल, बुक्स मेक आवर लाइफ बेटर। यहां पर मैं क्या किसी खास किताब की बात कर रहा हूं, आपके कोर्स की किताब की बात कर रहा हूं? जी नहीं, मैं सामान्य अर्थ में सभी किताबों की बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने कहा आपके कोर्स की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड योर कोर्स बुक या द बुक्स प्रेफर्ड इन योर कोर्स। समझ में आ रही है बात? तो जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन और प्लुरल नाउन का यूज सामान्य अर्थ में अपने जैसे जितने हैं सबके लिए करते हैं तो आप उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन अगर आप अनकाउंटेबल नाउन और प्लुरल नाउन का यूज किसी व्यक्ति से जोड़ के करें, किसी स्थान से जोड़ के करें, किसी समय से जोड़ के करें, तो उस समय वो क्या मान लिया जाएगा? डेफिनेट मान लिया जाएगा, या यूं कहीं वो सीमित हो जाएगा। तो जब आप अनकाउंटेबल और प्लुरल नाउन का यूज असीमित तरीके से उसको किसी भी क्षेत्र में बांध के नहीं करते हैं तो हमेशा उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन अगर आपने उसको बांध दिया, लिमिट कर दिया, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? द लगाएंगे। देखिए अगर आप चाहें तो एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज ये कोई भी चीज है, होल, ऑल, ठीक है। अब ये पानी है तो सब पानी, बच्चे हैं तो सब बच्चे, दूध है तो सब दूध है, हवा है तो सब हवा है। लेकिन उसी में से आपने थोड़ी सी हवा की बात कर दी, थोड़े से पानी की बात कर दी, थोड़े से दूध की बात कर दी, थोड़े से बच्चों की बात कर दी। इसका मतलब सब में से केवल आपने थोड़ा थोड़ा किसी चीज से जोड़ के थोड़ा कर दिया। समझ में आ रही है ना बात? तो बस इसका मतलब क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। और जब वो लिमिटेड हो जाएगा तब आपको उसके साथ आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, तो मैंने आप लोगों को जो सबसे शुरू में एक डायग्राम बना के दिखाया था, आज मैं उस डायग्राम को वापस आपके सामने लिखता हूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि बिना अगर रूल याद किए भी, बहुत सारे रूल्स होते हैं वैसे, लेकिन अगर मैं आपको सारे रूल्स भी बताऊंगा एक एक पार्ट में। आपको अभी द का यूज बताना है, फिर उसके अलावा आर्टिकल के पोजीशंस कहाँ कहाँ होते हैं, वो सारी चीजें, कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता है, इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हमें बीच बीच में रिपीट करते रहना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को ध्यान हो, कि हम आर्टिकल कब यूज करते हैं? जब हमारे पास नाउन होता है। जब हमारे पास नाउन होता है हम आर्टिकल यूज करते हैं। अब हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हम किसके किसके साथ यूज करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउन हमारे होते हैं दो तरीके के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें प्रॉपर का यूज नहीं किया। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि प्रॉपर नाउन अपने नाम से ही परिचित होता है, इसलिए उसके साथ हमें कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं यहां पर प्रॉपर लिख देता हूं ताकि इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब आ जाते हैं आगे। काउंटेबल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगुलर, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। अनकाउंटेबल में ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, क्योंकि जब उसे आप काउंट नहीं कर सकते तो फिर सिंगुलर और प्लूरल वाली कोई बात होती ही नहीं। तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ डेफिनिट और इनडेफिनिट में बांटा जा सकता है। देखिए ये भी हो सकता है आपका इनडेफिनिट और डेफिनिट, ये भी हो सकता है आपका इनडेफिनिट और डेफिनिट, और ये भी आपका हो सकता है इनडेफिनिट और डेफिनिट। देखिए प्रॉपर नाउन की बात हमने अभी नहीं की, हमने कहा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जो होता है हमारा सिंगुलर और प्लुरल होता है, और अनकाउंटेबल हमारा सिंगुलर प्लुरल नहीं होता है। अब इसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन डेफिनिट हो तो हम लोग इसके साथ, सॉरी इनडेफिनिट हो तो इसके साथ ए या एन लगा सकते हैं, लेकिन और डेफिनिट हो तो द लगा सकते हैं। लेकिन प्लुरल नाउन जब अपने जैसे दुनिया में सबकी बात करें तो वो इनडेफिनिट माना जाएगा, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा।
और डेफिनिट हो तो द लगेगा, यानी जब इसे हम किसी व्यक्ति वस्तु से जोड़ देंगे। अनकाउंटेबल नाउन भी जब अपनी जैसे धरती पर सबकी बात करेगा तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि ये डेफिनिट माना जाएगा। और अगर हम इसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से जोड़ कर देखेंगे तो इसके साथ द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, अगर आपका नाम प्रॉपर है तो इसको किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, ना द की ना एन की। अगर ये जानबूझ के डेफिनिट या इंडेफिनिट बना जाएगा तभी इसको जरूरत पड़ेगी। बाकी आप इस फिगर से समझ जाएंगे कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की। थैंक यू।